बंटवारे की जय। हाँ जी, असली नाग हुआ जी। ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है कि किसी ने इसे बनाया गया है या किसी पत्थर से इसका निर्माण किया गया हो। ये वही यमुना है जिसकी शांत लहरों के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जिसने सदियों से लोगों की कल्पना को रहस्य में बांधे रखा है। कहा जाता है कभी इसी नदी के गहरे जल में रहता था एक भयानक नाग, कालिया नाग। एक ऐसा नाग जिसके विष की वजह से यमुना का जल तक जहरीला हो गया था और जिसके भय से इस पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसरा रहता था। लेकिन आखिर कालिया नाग था कौन? वह पैदा कहाँ हुआ था? यमुना तक कैसे पहुंचा? और सदियों बाद भी उसकी कहानी आज तक हमारे बीच क्यों जिंदा है? आज हम तलाश करेंगे कालिया नाग की उसी रहस्यमयी कहानी की जिसकी शुरुआत होती है यमुना के इन किनारों से। आज मैं हूँ यमुना के उस तट पर जहाँ सदियों से एक कहानी सुनाई जाती है, और एक ऐसी कहानी, एक ऐसा नाग जिसके डर से इंसान ही नहीं पशु पक्षी तक इस यमुना जी के ऊपर आने से डरते थे, और जिसका पानी पूरी तरह काला पड़ गया था। तो आज चलिए, आज आपको एक कहानी सुनाते हैं कालिया नाग की। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं कालियादह के उस ऐतिहासिक स्थल पर जिसका संबंध कालिया नाग की कहानी से जोड़ा जाता है। अभी हम इस गेट के अंदर जा रहे हैं और जैसे जैसे हम इस जगह को करीब से देखेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस स्थान का इतिहास क्या है और आज यहाँ कालिया नाग से जुड़ी कौन कौन सी निशानियाँ मौजूद हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के आपको लेकर चलते हैं कालियादह के अंदर और करीब से देखते हैं इस जगह को। तो हेलो दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं कालियादह नामक स्थान पर, और श्री कृष्ण और कालिया नाग के विषय में तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन कालिया नाग के वंश के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो आज मैं वही कोशिश करूंगा कि कालिया नाग के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं, जिसका जिक्र भगवत पुराण और महाभारत में भी आता है। तो चलिए चलते हैं। महर्षि कश्यप और कुद्रू से 1000 नागों की उत्पत्ति हुई, जिन 1000 नागों से 1000 नाग प्रजाति का कुल चला, जिसमें शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कारकोटक और कालिया नाग भी उन्हीं सब में से एक था। लेकिन जब सर्पों का विवाद गरुड़ जी से हुआ तो सर्प अपने लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश करने लगे। कालिया नाग भी इसी तलाश में इधर उधर भटकने लगा कि किस तरह वह गरुड़ जी से बच सकता है। उसी समय कालिया नाग को पता चलता है कि वृंदावन में एक सिद्ध पुरुष जिनका नाम सौबरी था, उन्होंने गरुड़ जी को श्राप दिया था कि आप वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। इस तरह कालिया नाग को लगा कि वृंदावन उसके लिए सबसे सुरक्षित स्थान है और उसने यमुना जी में जाकर शरण ले ली। तो दोस्तों, अब मैं आपको उस वृक्ष के पास ले जा रहा हूँ जिस वृक्ष से श्री कृष्ण भगवान ने छलांग लगाई थी, और ये कदम का वृक्ष है, और कहते हैं इस वृक्ष की आयु 5500 वर्ष, इतना पुराना वृक्ष है। ये साक्षात प्रमाण है इस चीज़ का। यहाँ पे आप जब शास्त्रों में जाएंगे या आप जब भी वृंदावन विजिट करते हैं, यहाँ के महात्मा या संतों से बात करते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि इस वृक्ष की क्या लीला रही थी। मैं थोड़ा आपको पास लेके चलता हूँ इस वृक्ष के, जिससे आप अच्छे से देख पाएं। श्री राधे, ये देखिए, ये इतना पुराना वृक्ष है। मैं थोड़ा दूर ले लेता हूँ। ये इस वृक्ष की जड़ें हैं, जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ। ये वो वृक्ष है। मैं थोड़ा साइड से भी ले लेता हूँ। कहते हैं जब कृष्ण भगवान अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे
तब उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि हमें तो हमारी गेंद चाहिए। तो कहते वो इस वाले तने पे चढ़े थे और यहाँ से यमुना जी के लिए छलांग लगाई थी। हालांकि अब यमुना जी यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूर जा चुकी हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है यमुना जी दूर जाती जा रही हैं। और अभी तो इस कुंड में थोड़ा पानी भरा हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए, अभी तो खैर ये जो कुंड में पानी भरा हुआ है ये साफ़ नहीं है, गंदा है, तो ज़रूरत है कि इसे साफ़ कराया जाए। ये देखिए, इस वृक्ष पर आपको काफ़ी सारे लोगों की मन्नतें भी दिख जाएंगी। और कभी भी आप वृंदावन विजिट करते हैं तो इस कालीदह के मंदिर ज़रूर आइएगा, क्योंकि कालियानाग की कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी, लेकिन उसके प्रमाण आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए, ये तो मैंने तो इस वृक्ष को खैर छूकर भी देख लिया। बहुत बहुत अलग एहसास है। कालियानाग इतना विषैला था कि उसके विष के प्रभाव की वजह से वृंदावन की सारी हरियाली खत्म हो गई थी। अगर कोई भी पक्षी यमुना जी से ऊपर गुजरने की कोशिश करता तो वो वहीं मर जाता। इतना खतरनाक उसके विष का प्रभाव था। खैर अभी तो मैं कालीदह पे था, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि इस वृक्ष से श्री कृष्ण भगवान ने छलांग लगाई थी। लेकिन अभी एक चीज़ और बाकी है। कहते हैं कि वो नाग आज भी साक्षात अपने रूप में है, लेकिन एक श्राप के कारण पत्थर का बन चुका है। और वृंदावन से ही कुछ दूरी पे वहाँ मंदिर है, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरी इस वीडियो में। चलते हैं। कालियादह से मैं अब निकल चुका हूँ और ये सड़कें हमें ले जा रही हैं एक ऐसी जगह की तरफ जहाँ पहुँचकर शायद कालियानाग की कहानी का एक और रहस्य सामने आएगा। रास्ता भले ही शांत है, लेकिन हमारी मंजिल जैत गाँव। आखिर इस गांव का कालियानाग से क्या संबंध है, ये जानने के लिए चलते हैं आगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कालियानाग के मंदिर ले चलता हूं, जहां वो पत्थर का हो चुका है। और अभी हम उस रास्ते पे खड़े हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम चलते हैं। ओके, अभी मैं उस मंदिर के अंदर आपको लेके आ चुका हूँ। आओ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है और बच्चे खेल रहे हैं। इस तरीके का कुछ माहौल है यहाँ पे। और सामने मंदिर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भजन कीर्तन भी चल रहा है, देखिए आप उस सर। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कालियानाग किस तरह से पत्थर के हो चुके हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है कि किसी ने इसे बनाया गया है या किसी पत्थर से इसका निर्माण किया गया हो, क्योंकि इस तरीके का पत्थर आसपास भी कहीं पाया नहीं जाता है। तो आप देखिए, मैं थोड़ा और आपको पास में लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं, ये इनके फन है 5। कहते हैं कि मुगल काल या अंग्रेजों के समय इसे तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब इसे तोड़ा गया था छेनी और हथौड़ों से, तो इसमें से खून आने लग गया था और उसी वक्त इसको तोड़ने का काम मना कर दिया गया। ये देखिए आप, मैं छू के भी देख लेता हूं। ये देखिए, ये जो आप पीछे निशान देख रहे हैं ना, इस तरीके के, ये निशान और ये निशान, कहते हैं कि अंग्रेजों के टाइम पे इसमें गोली मारी गई थी, तो ये गोलियों के निशान बने हैं। इसको तोड़ने का प्रयास कई बार किया जा चुका है मुगल काल में और अंग्रेजों के काल में, लेकिन कोई भी इसे तोड़ नहीं सका, क्योंकि जब भी इसे तोड़ने की कोशिश की तो इसमें से ब्लड आ गया या कुछ ना कुछ घटना हो गई। और ये मंदिर साक्षात प्रमाण है कि कालियानाग एक श्राप के कारण पत्थर के बन चुके हैं। इनके अंदर आज भी वही प्राण विद्यमान है जो पहले थे। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने
कालियानाग से कहा था कि आप यमुना जी को छोड़कर चले जाएं, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखिएगा। और इन्होंने यही गलती की। वृंदावन से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है जैत, यहीं से इन्होंने पीछे मुड़ के देखा था और उसी श्राप के कारण आज ये पत्थर के बने हुए हैं। ये आप देखिए, मैं आपको ऊपर दिखा भी देता हूं। ये इस तरीके की लीलाओं का वर्णन भी है। कि जिस तरीके से आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से श्री कृष्ण भगवान यमुना नदी में कूदे थे। ये यहाँ पर कालियानाग की दोनों पत्नियां हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान और कालियानाग की लड़ाई हो रही है और यहाँ वो उसके फनों पे मर्दन कर रहे हैं। यहाँ देखिए कि कालियानाग और उसकी दोनों पत्नी भगवान की शरण में आ गए हैं कि हमें छोड़ दिया जाए, और यहाँ अपने सखाओं के साथ वो खेल रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी और ये मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मैं और दिखाता हूँ करीब से आपको। ये देखिए, तो जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं जैत गांव में पहुंच चुका हूं और वहां पे मेरी मुलाकात एक अम्मा से हुई है। हालांकि यहां पे भजन कीर्तन चल रहा था, तो मैं सभी का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने मेरे लिए अपने भजन को थोड़ी देर के लिए रोक लिया। तो अम्मा जी, आपका नाम क्या है? शांति। शांति। तो अम्मा, आप शुरू से ही जैत गांव में रहती हैं? शुरू से सासुर हो मेरो यहाँ। अच्छा। तो अम्मा, आप मुझे बता सकती हैं कि इस मंदिर के बारे में क्या प्रथा है और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस मंदिर के बारे में? भैया जी, मन वो का कहते वहाँ पे जमुना जी पे युद्ध भयो कृष्ण को नाग नागिनी को जी। तो माँ जो युद्ध भयो का हो तो ग्वाल वालन भाई मैंने की जिद भाई के हम तो मतलब गेंद बनाएंगे जी। वो गेंद को खेल रचायो बिन्ने तो धामा संग हो। जब गेंद को खेल रच गयो तो जब बाय पतोई के जा में गंगा जमुना में जहर को पानी हो, बाम नाग नागिनी रहते, बाम जहर को पानी हो, जनावर पीमत है, कोई पोयो पीमत हो तो वो खत्म है ना। तो अच्छा। तो कृष्ण ने जो कहा है माँ खेल रचायो गेंद को। जब गेंद को खेल रचायो तो वो जैसे खेले काए ग्वाल बाल तो वो टोल मार के जमुना में पहुंचा दियो। अच्छा। अब वो जमुना में पहुंच गई तो कृष्ण भाई के संग पूछ गए गेंद लाऊंगा मैं। तो दामा ने कही मैं भाई मैं ला दूंगा गेंद, मैं बना दूंगा। बा ने कही मैं जाई गेंद लाऊंगा जी। वे कूद गए। अम्मा नाग नागिनी जो का सैन है रहे जैसे कृष्ण पहुंचो का जट मन ने कही का नागिनी अपने नागे जगा ले। बा ने कही मैं नागे ना जगाऊंगी, अगर मैं जगाऊंगी तो तू खा जाएगा। बा ने कही मैं तो खब्बे आया हूँ, तू जगा दे। बा ने कही ना जगाऊंगी। बा ने एक ठोकर मारी सो वो नाग जगो तो वो बा ने जो का पुकार दई। कृष्ण बोले तू मुझसे खा पुकार देगो, मैं तो तू खुद ही ले जाऊंगा। बा ने कही कह तो तू काऊ ने बहकायो है और कह तो रे काना गेल भूल गो के काऊ ने बहकायो। वाह। ना तोरी नागिन गेल भूल गो ना काऊ ने बहकायो है, और मैं तेरे ही कारण आयो है। बानी कही ठीक है, तो तू मेरे कारण आयो तो तू जगा के देख ले जाए। बानी जगायो तो उठाड़ो भयो। जब बिना में युद्ध भयो तो नागिनी जो का ठाड़ी है गई। अच्छा। हाथ जोड़ के हे महाराज, हे मेरे प्रभु, तो मैं आज मेरे आदमी छोड़ दियो, मैं विधवा है जाऊंगी, मेरे बच्चन ने कौन पारेगो। बानी कही तू विधवा है जा चा कचू है जा, आज तो मैं तेन आगे छोड़ूंगा ना। अच्छा। बिना में युद्ध भयो। युद्ध होता ही भाई ऊपर आएगी कृष्ण में और वहाँ में फिर माँ जमुना पे ऊपर भयो है। वो नाचतवायो बंसी बजामतवायो भाई में थी। अच्छा। तो बंसी बजामतवा के फनपई आयो है। अच्छा। जब वो बंसी बजा के नैया वो नीचे उतरो है तो बाने कहिए नागने अब ना छोड़ूंगो तो बाने कही के लड़ ले भैया, मैं तो लड़ गई के काज पैदा भयो। बिना में दो युद्ध भयो, खूब युद्ध भयो, खूब बचाए थे ना बचे भी, खूब युद्ध भयो।
जट वो नाग हार के नहीं माते भाग लियो है। जैसे नाग भाजो का है तो कृष्ण ने कहिया रुक जा, भाग तो रो तू डर के मारे, पर झांते तू जा रो का है और तू पीछे मुड़ के देखेगा तू मई पत्थर को है जाएगा। अच्छा, जहाँ तू पत्थर को होगा मई ते पूजा हुई। तो कृष्ण की और नाग नागिनी की भैया ये युद्ध भयो, युद्ध में ये भाग्यो है, फिर यहाँ आके मुड़ के देखने लग गो है वो, ये जयकुंड बना दियो। अच्छा। और जो नाग बाबा बना दियो। अच्छा। अब नाग बाबा की यहाँ पंचायत है रही। अच्छा अच्छा। तो अम्मा जी एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो नाग हैं ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है, ये एक श्राप के कारण पत्थर के हुए हैं, तो यानी कि ये असली हैं। असली में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो जैत गांव के ही रहने वाले हैं। हाँ जी। और इन्हीं से मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ कि ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं बल्कि ये एक श्राप के कारण पत्थर के हो गए हैं। हाँ जी। तो अम्मा जी मैंने ये भी सुना है कि जैसे जैसे कलयुग खत्म हो जाएगा ये अपने असली रूप में आ जाएंगे, क्या ये सच बात है? हाँ अच्छा बिल्कुल। यहाँ की पूछ वही माइया काली देव पे भैया। अच्छा। जयकुंड खुदो ना हो जयकुंड, तो यहाँ को धर्म ने करियो। अब धर्म में जो का खून ने करियो। अच्छा। हाँ जी, असली नाग हुए जी। मैं आपको दिखा देता हूँ जिस जयकुंड की अम्मा बात कर रही हैं, ये जो सामने आप देख रहे हैं यही वो कुंड की जय, तो वो इसी जयकुंड की बात कर रही हैं। हाँ जी। तो अम्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे लिए रुक गए। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, वारे की जय, श्री राधे। देखिए आस्था की अपनी एक शक्ति है और विज्ञान का अपना एक दृष्टिकोण, दोनों को समझना और सम्मान देना एक सच्ची जिज्ञासा है। कालियानाग की कहानी से आप क्या सीख लेते हैं ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, और आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं इसी तरह की कुछ ऑथेंटिक जानकारियाँ लाते रहूँगा। सो कीप वॉचिंग।